51 नंबर क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याएं 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल एक कैसी संख्या होगी। क्या क्या दे दिया है हमको कि 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, इन दोनों का गुणनफल एक कैसी संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय होगी या फिर दोनों हो जाएगी या फिर कुछ नहीं होगी। तो आप 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़े होंगे और 10th क्लास के हर एक चैप्टर में एक फार्मूला है। कैसा फार्मूला है, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a इधर भी है, इधर भी है, b इधर भी है, b इधर भी है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी नहीं लग रहा है आपको, जो कि किसके बराबर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो अगर हम इसको a माने हैं तो a का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में b स्क्वायर, b किसको माने हम, रूट 5 को, उसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 में से 5 गया तो क्या होगा, 4 होगा, और नीचा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 4/1, 4 भी पूर्णांक 1 भी पूर्णांक, कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, वो क्या होता है, हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब वो परिमेय होगा, 4 में से कोई ना कोई परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है तो, ठीक है। आइए, ए नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है कि रूट 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। हमें क्या चाहिए, अपरिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय है ना, हमें नहीं चाहिए। तो रूट 2/√5 ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है, हमें नहीं चाहिए। √3/7 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए। √75/48, तो क्या 75 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो क्या निकलेगा, 75 को 25 गुना 3 लिख सकते हैं, और 48 को 16 गुना 3 लिख सकते हैं। अब 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, और रूट में 3 नहीं निकलेगा उसका वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4, और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 से 3 कट गया, √3 से √3, तो बचा क्या, 5 बट्टा में क्या बचा, 4, 5/4 क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। हमें क्या कह रहा था कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो 3 गो अपरिमेय है लेकिन चौथा अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यही संख्या ऐसा है जो अपरिमेय नहीं है, मतलब ये परिमेय है। देखने से लग रहा था कि ये अपरिमेय है, लेकिन जब इसका वर्गमूल निकाले तो ये परिमेय में कन्वर्ट हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, ये हमें ढूंढना है। अपरिमेय संख्या कौन है वो हमें ढूंढना है। तो √64/36 है, √64/36 है, दोनों क्या है, तो रूट में है। तो अब जब रूट में है तो 64 का वर्गमूल कितना, 8, और 36 का वर्गमूल 6, 8/6, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये तो परिमेय हो गया ना। हमें क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या चाहिए। तो जैसे बी नंबर में √81 है, तो √81 का वर्गमूल क्या होगा, 9, नीचा में कुछ नहीं है तो 1, p/q के रूप में आ गया, तो ये भी हमें परिमेय हो गया। हमें क्या चाहिए, अपरिमेय चाहिए। क्या चाहिए, अपरिमेय चाहिए। सी नंबर में है 2.5 है, 2.5 है। अगर यहाँ पे अगर हम दशमलव को उड़ा दें अगर, तो बच जाएगा ऊपर में 25/10, वो भी रूट में, तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा 5, लेकिन √10 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन जो है, डी नंबर √49/9, तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 7/3 p/q के रूप में है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्या है। 54 में कह रहा है कि 1.1121112111111
2 ऐसे करते करते अनंत तक गया। एक कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है, कैसी संख्या है हमें ये बताना है। एक चीज़ आप गौर कीजिए यहाँ पे कि 1 2 फिर डबल 1 फिर 2 फिर ट्रिपल 1 फिर 2 फिर ट्रिपल फिर 4 को 1 फिर 2 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाग लगते जा रहा है, ऐसे ही रिपीट होते जाएगा, भाग लग रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और अगर शांत अशांत की बात अगर करें तो इसको क्या बोलेंगे हम, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। ठीक है, कि ये संख्याएं जो है कभी रुकेगी नहीं, भाग लगते जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जो पूरी तरह से कट जाता है, भाग लग जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पचपन नंबर क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अधिकतम संख्या होती है, परिमेय संख्या निकल सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, अनगिनत, कोई अंत ही नहीं है, कितना परिमेय संख्या निकल सकता है। कह सकते हैं आप कि अनंत निकल सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या निकल सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि अनंत। अगर आप 9th पढ़े हैं तो बहुत डीपली पढ़े होंगे आप। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सबसे अच्छी लगी हो, और लगे आपको कि यह वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि आपको इस चैनल पे एमबीडी गाइड का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलने वाला है। अभी तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, कुछ दिन में आपको सब्जेक्टिव का भी सीरीज चलने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मिलकर गर्दा उड़ाएंगे। इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, फोड़ के आ जाना है पूरी तरह से। थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने अंदर आग लगा लेते हैं कि एक छोटी सी शायरी थे कि ना कोई संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।